17 तारीख को आपको पता है कि 1 साल हमारी तीसरी बार सरकार को होने जा रहा है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिसको संबोधित करेंगे हरियाणा में, जो अब तक के विकास कार्य जो 1 साल के दौरान हमारी सरकार ने कराए हैं, उनका भी जनता को, हरियाणा की जनता को हम 1 साल का अपना हिसाब किताब देंगे। मेरा भी 1 साल की जो रेवाड़ी के लिए, जो रेवाड़ी के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, निरंतर 24 घंटे 24x7 लगातार कोशिश ये की गई है कि भाई लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसका किसी न किसी रूप में इसको ऋण को उतारने का काम करें। वैसे तो ऋण उतरता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये इतना छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। यही जनता है कि चमकते हुए सितारे को मिट्टी में मिलाने का काम करती है और एक मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमकाने का काम करती है। इसलिए कर्जा तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ये जरूर है, कोशिश यही करेंगे अगर जिस भाव से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसी भाव से हम जनता के लिए काम करें, विकास कार्य करें। तो निरंतर आपने देखा भी होगा कि 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब रेवाड़ी की डिमांडों के ऊपर बोले तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे नायब सैनी जी जिन्होंने हमें जो डिमांड रखी वो धीरे धीरे आज वो उस धरातल पे जा रही है, एक आधार मजबूत हो रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि 1 साल में हमने सब कुछ लिया है, लेकिन 1 साल में एक आधार मजबूत करने का काम किया। आने वाले समय पे धरातल में बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी, लेकिन ये और आपने देखा कि आप सब लोग उस समय के साक्षी थे 15 जून वाली के, और आपके माध्यम से जो मुख्यमंत्री को हमने रखी मांगे उनको उन्होंने हामी भर के गए और कुछ चीज़ों पे तो हमारी मूवमेंट चल पड़ी है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज सड़कों के निर्माण बड़ी तेजी गति से चल रहे हैं, चाहे देहात के हों और चाहे शहर के हों। शहर के भी अनेक कार्य, जैसे 53 करोड़ रुपए के काम सड़कों को लेके, गली नालियों को लेके आज शहर में चल रहे हैं। और आपने देखा भी भाई सर्कुलर रोड जब मैं आया तो क्या हालत थी। जब मैंने 5 बसें चलाई शुरू में, लोकल बसें, एसी बसें जो हाई स्टैंडर्ड के शहरों में चलती थी, तो लोग ताना देते थे कि रोड तो टूटे पड़े हैं लेकिन ये बसें बहुत जल्दी खटारा हो जाएंगे। लेकिन आपको आज ताज्जुब होगा, अब पूरा सर्कुलर रोड हमने तैयार करा और बड़ी तेजी से, आपने देखा उधर टूट रहा था उधर बन रहा था, और 20-25 दिन के बाद उसके ऊपर व्हीकल भी चल रहा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रहा या तो सर्कुलर रोड रणधीर के समय थोड़ा बना था या फिर अब बना है। उसके पहले तो सर्कुलर रोड का क्या बुरा हाल था। अब बचा है एक छोटा सा पोर्शन और, जो आप देख रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे के पास है, बावड़ चौक से लेके और नाईवाड़ी चौक तक और ये जो हरिनगर तक, ये नेशनल हाईवे के पास था। ये छोटा टुकड़ा हमारा और बचा है, इसका भी हमने 16 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे से पास करा के पीडब्ल्यूडी को दे दिया। उसका टेंडर हो गया, काम वर्क अलॉट होने वाला है, तो उसमें भी 2 महीने उन्होंने हमसे मांगे हैं। तो ये भी पूरे हरियाणा में पहला ऐसा टेस्ट है जो व्हाइट टॉप जो बनेगा और जिसकी लाइफ 30 साल होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है जो हम हुड्डा चौक से लेके, बावड़ चौक से लेके और नाईवाली से और हरिनगर तक बनाएंगे। ये 13 किलोमीटर का फासला है, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ शहर में आप देख रहे होंगे कि एक 4 करोड़ 60 लाख का जो बीचों बीच अगरसिंह चौक से लेके और झज्जर चौक और इधर से गोकल गेट से लेके रेलवे चौक और उधर से 12 हजारी, तो ये सारे के सारे उस पर काम चालू हो गया है। ठीक इसी तरह से ब्रास मार्केट का क्या हाल था, लेकिन आज चारों तरफ आपको रोड बन रहे दिखाई दे रहे होंगे। और पिछली दिवाली को हमने सारे रोशनी इतनी ज्यादा कर दी थी बनते ही, क्योंकि धनतेरस का समय था और लोग कह रहे थे जी रोशनी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन इसमें गड्ढे बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया है, और नहीं हुआ है तो
1 महीने के अंदर अंदर सारे गड्ढे, चाहे वो देहात की सड़कें थी, देहात में भी आज हमारा 29 सड़कों पे काम चल रहा है, चाहे 29 सड़कें उन पे काम चल रहा है। 6 बची थी उनको भी हमने अभी प्लान कर लिया, वो भी, ताकि देहात में भी किसी सड़क पे गड्ढा नहीं मिलेगा और शहर की सड़क में भी किसी में गड्ढा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा पानी की किल्लत, जब मैं गया तो गाँव में धन्यवाद दौरे पे तो ज्यादातर मैंने देखा अब पानी की किल्लत शहरों में ना, गाँव में पीने का पानी नहीं है। तो कई घोषणाएं तो उस दिन मुख्यमंत्री जी करके गए, गोकुलपुर की करके गए, 5.5 करोड़ की, डूंगरवास की करके गए, इसी तरह से कई, जैसे एक भगवानपुर की करके गए 51 करोड़ के आसपास। तो ऐसी अनेक योजनाएं पानी पीने का भी, क्योंकि अपने शहर में भी पानी नहीं है। अगर किसी नेता के पास विजन होता तो आज शहर ये हालत थोड़ी होती। 50 साल थोड़े होते क्या, हमसे तो 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, और हम तो 1 साल का नहीं, एक दिन का हिसाब, एक घंटे का देने के लिए तैयार है। पहले कुछ लोग 50 साल का हिसाब रेवाड़ी की जनता को दे दें, क्योंकि आपने देखा है कि इसे 50 साल और कहाँ 1 साल, आज हमने धरातल को मजबूत करने का काम किया, चाहे सड़कों के मामले में हो। और दूसरा, आपने पता है कॉलेज की डिक्लेरेशन हुई थी कोसली में, तो हमने 32 करोड़ का जड़साना में बिल्डिंग बन के तैयार होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिले रहा। वो हालात आपको भी पता है क्यों डिले रहा, लेकिन अब हमने उसके भी 12 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं, उसका नक्शा बन के तैयार हो गया। आने वाले समय में बाल कॉलेज की बिल्डिंग भी आप बनते हुए देखेंगे। ठीक इसी तरह से धारूहेड़ा में हमने अभी बस स्टैंड का शिलान्यास के साथ साथ नारियल तोड़ के उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। 12 करोड़ 85 लाख रुपए में वो तैयार होगा। जो वर्षों से इंतजार कर रहा था, चाहे जनता का इंतजार कर रहा था, चाहे मेरे जैसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि भाई अब वो जाके सिरे चढ़ा है। ठीक इसी तरह से धारूहेड़ा में ट्रेजरी नहीं थी अब तक, लेकिन उस ट्रेजरी का भी हमने वहाँ चालू कराने का काम किया। इसी तरह से वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय नहीं, उसका भी हम सोमवार को कल उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे इसी तरह से अनेक डिमांड है, लेकिन इतना हमने उसमें इस साल में कवर किया है। ठीक उसी तरह से हमारे बस स्टैंड का भी, रेवाड़ी का भी, आप देख रहे होंगे 65 करोड़ 32 लाख से अभी उसका पैसा सैंक्शन हो गया और सारी चीज होगी। उसका वर्कलोड करना बाकी रह रहा है, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने लगेंगे अभी भी, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मैं पहले दिन से जब लगा हूँ तो निरंतर, आपने मेरी सदन में विधानसभा में आवाज सुनी होगी, निरंतर लगातार बस स्टैंडों की मांग उठती रही। और ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि एक सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ जिले में बनने जा रहा है 11 करोड़ रुपए का, उस पर भी काम चालू हो रखा है। सही बात है, 30 नहीं 50 से होनी चाहिए, 30 तो कम है, 50 साल से होनी चाहिए। मुझे तो वहां तक का भी पता है, वो किसी दिन करेंगे उसका भी खुलासा। अगर जो स्लम बस्तियों के डेवलपमेंट का पैसा आया था किसी के जमाने में, वो कहाँ गया? तो मैं तो सारी पीछे लग रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई है। ये कोई खाए इस तरह से उसका दुरुपयोग हो, ये मेरे को तो कम से कम पसंद नहीं है। जिनको पसंद थी वो करते आ रहे थे, अब वो बेचारे करे कहाँ से, क्योंकि जनता ने दूसरा प्रतिनिधि बना दिया, अब उसकी जिम्मेवारी है वो संभाले। तो मैं तो 30 साल से नहीं थी, 50 साल से होनी चाहिए।